नाम का दैत्य इतना आताताई था, इतना आताताई था, पूरी पृथ्वी पर सारे देवताओं को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि देवताओं की तो छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके नाम से घबराते थे। लेकिन भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, ये तीनों होकर के भी इसको नहीं मार सकते। बताओ क्यों नहीं मार पा रहे थे? इस जलंधर नाम के दैत्य को इसलिए नहीं मार पा रहे थे भोले बाबा और भगवान नारायण, इसलिए नहीं मार पा रहे थे क्योंकि इसकी पत्नी का जो पाती धर्म था, बड़ा उच्च कोटि का पाती धर्म। पत्नी का नाम क्या? पत्नी का नाम था वृंदा देवी। क्या नाम है? वृंदा देवी। ये तुलसी जो है ना, इसी का नाम है वृंदा, माता तुलसी। माता वृंदा का विवाह जलंधर के साथ हुआ, लेकिन इतनी बड़ी पतिव्रता पत्नी, इतनी बड़ी पतिव्रता पत्नी कि ना तो उसके पति को देवादिदेव महादेव मार पा रहे थे और ना ही भगवान नारायण मार पा रहे थे। इतनी बड़ी पतिव्रता पत्नी थी, इतने पुण्य थे। देवादिदेव महादेव के पास भगवान नारायण आए। भगवान नारायण ने कहा कि ये जलंधर नाम का दैत्य उत्पात मचा रहा है, इस दैत्य को कैसे समाप्त करें? उल्लेख है शिव महापुराण में, जलंधर की जो पत्नी थी वृंदा देवी, अपने जीवन में उसने अपने पति के अलावा जीवन में कभी किसी पर पुरुष का मुख नहीं देखा था। ऐसी पर्दे में रहती थी, इतना घूंघट करके रखती थी और अपने पति के मुख के अलावा जीवन में कभी किसी पर पुरुष का मुख नहीं देखा। इतनी बड़ी पतिव्रता पत्नी जाता है और वृंदा देवी का जाकर के सारा धर्म नष्ट कर देता हूं। जब वृंदा देवी का धर्म नष्ट हो जाएगा तो तुम जलंधर को मार देना। भोले बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। अब भगवान नारायण ने किसका रूप बनाया? भगवान नारायण ने जलंधर का रूप बनाया और जलंधर का रूप बना करके वृंदा देवी के कक्ष में पहुंच गए। और वृंदा देवी तो इतनी बड़ी पतिव्रता पत्नी थी, जीवन में अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष का मुख नहीं देखा। आज भगवान नारायण का मुख देखा और भगवान नारायण का मुख देखा तो पहचान गई, इतनी बड़ी पतिव्रता पत्नी वो पहचान गई कि मेरे पति नहीं, मेरे स्वामी नहीं। नेत्र बंद करके देखा कि साक्षात भगवान नारायण पधारे हैं और भगवान नारायण को देख लिया। और केवल भगवान नारायण को देखने से ही उसका जो पति धर्म था वो सारा नष्ट हो गया, क्योंकि उसने अपने पति के मुख के अलावा कभी जीवन में किसी पर पुरुष का मुख नहीं देखा। उसका संकल्प था कि मैं अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष का मुख नहीं देखूंगी। लेकिन आज भगवान नारायण का मुख देखा, पाती धर्म डिग गया, पाती धर्म नष्ट हो गया। भोले बाबा ने जलंधर को युद्ध की चुनौती दी। जलंधर तो सोचता था कि मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि पत्नी के पुण्य का प्रताप उसे पता था कि मुझे कोई संसार में नहीं मार सकता। लेकिन भोले बाबा ने इधर जलंधर को युद्ध में बुलाया और युद्ध में बुला करके जलंधर को मार करके और देवादिदेव महादेव ने समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में जब जलंधर को फेंका तो शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। शंख अनेक प्रकार के होते हैं मेरी माताओं, मेरे भैया लोग। गणेश शंख होता है, दक्षिणावर्ती शंख होता है, नारायण शंख होता है। और शंख जो है वो भगवान विष्णु का स्वरूप बताया गया है। किसका स्वरूप है? भगवान विष्णु का स्वरूप। तो शंख भी अनेक प्रकार के होते हैं। मार करके समुद्र में फेंका। इधर पत्नी को पता लगा, वृंदा देवी को, कि मेरे पति को देवादिदेव महादेव ने श्राप समाप्त कर दिया है। माता वृंदा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और माता वृंदा ने देवादिदेव महादेव को श्राप दिया, हे भोलेनाथ, तुमने मेरे पतिदेव को मारा, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मेरी तुलसी का दल तुम्हारी शिवलिंग के ऊपर कभी नहीं चढ़ेगा।
तो सब बिलपत्र चढ़ती है, भांग धतूरा चढ़ता है, सभी प्रकार के फूल चढ़ते हैं, लेकिन तुलसी दल भगवान के शिवलिंग के ऊपर कभी नहीं चढ़ता। वृंदा देवी ने श्राप दिया कि तुमने मेरे पति देवी को समाप्त किया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि कभी मेरा तुलसी का दल तुम्हारी शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ेगा। और अगर किसी ने गलती से भी मेरा तुलसी का दल अगर तुम्हारी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया तो उसके साल भर के जितने अच्छे कर्म हैं सारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो मेरी माताओं, मेरे भैया लोग, देवादिदेव महादेव को बिलपत्र चढ़ती है, लेकिन शिवलिंग के ऊपर तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। साल भर में केवल तुलसी दल एक ही बार चढ़ता है भगवान देवादिदेव महादेव को। कौन से दिन? बोलो बोलो मेरी माता, आपस में बातें कर रही हैं, कौन से दिन चढ़ता है? कौन से दिन? बैकुंठ चौदस। कौन सी? इस दिन महाराज चढ़ता है। देवादिदेव महादेव को तुलसी दल और भगवान नारायण को बिलपत्र चढ़ाई जाती है। तब तो क्या था, भोले बाबा को श्राप दिया। उसी समय माता वृंदा ने, माता तुलसी ने गंडकी नदी का रूप धारण किया। कौन सी नदी का? गंडकी नदी का। और भोले बाबा को श्राप दिया कि हे देवादिदेव महादेव, तुम्हारे ऊपर सारी नदियों का जल चढ़ेगा, गंगा जमुना सरस्वती सब नदियों का जल चढ़ेगा, लेकिन मेरा जल तुम्हारी शिवलिंग के ऊपर कभी नहीं चढ़ेगा। श्राप दिया। तो तब तो क्या है, भोले बाबा को गंगा जी का जल चढ़ता है, नर्मदा जी का जल चढ़ता है, यमुना जी का जल चढ़ता है, सरयू जी का जल चढ़ता है, लेकिन गंडकी नदी का जल कभी महाराज नहीं चढ़ता भगवान के शिवलिंग के ऊपर। भोले बाबा को श्राप दिया। फिर भगवान नारायण को श्राप दिया। भगवान नारायण से कहा कि तुम मेरे साथ कक्ष में रहे हो और मैंने तुमको देखा, मेरा पाति धर्म नष्ट हो गया, मैं आपको श्राप देती हूं कि आपको भी पत्थर का बनना पड़ेगा। तब तो क्या था, भगवान नारायण पत्थर के हो गए। माता वृंदा ने कहा कि तुम्हारा प्रागट्य मेरे ही जल से होगा, तुम्हारा प्रादुर्भाव मेरे ही जल से होगा। भगवान नारायण को श्राप दिया कि तुम पत्थर के बन जाओ और तुम्हारा प्रागट्य मेरे ही जल से होगा। तो भगवान नारायण को क्या बनना पड़ा? शालिग्राम बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा मेरी माताओं? शालिग्राम। और शालिग्राम कहाँ मिलते हैं? शालिग्राम मिलते हैं गंडकी नदी में। कहाँ मिलते हैं? गंडकी नदी में। जब नेपाल जाओ तो गंडकी नदी में जब डुबकी लगाओगे तो वहां एक चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। पंडा लोग आपके हाथ में तुलसी जी देंगे। तुलसी जी लेकर के आप जैसे ही जल में डुबकी लगाओगे और जल में डुबकी लगाओगे, तुलसी जी तो हाथ से चली जाएगी और आपके हाथ में शालिग्राम भगवान आ जाएंगे। और शालिग्राम भगवान के अंदर स्वर्ण निकलता है। क्या निकलता है? सोना। अब सोना निकलता है तो इस चक्कर में चली मत जाना मेरी माताओं की। उन्होंने कहा शालिग्राम के अंदर सोना निकलता है तो 5, 6, 7 मूर्ति उन्होंने कहा ले आएंगे, उनके अंदर सोना निकलता है। सोना निकलता तो है, लेकिन नेपाल की जो सरकार है, जिस समय हम बाउंड्री पर आते हैं वहां हमारी चेकिंग होती है। वहां की जो सरकार है वो शालिग्राम भगवान को लेती है, उसको खोल करके उसमें से जो सोना होता है वो सोना निकाल लिया जाता है और वापसी शालिग्राम भगवान को वैसे पैक करके हमको दे दिया जाता है। सोने के चक्कर में जाओ, उनका किराया लगा के उनका 5-6 शिवलिंग ले आऊंगी, वो भगवान ले आऊंगी वहां से, तो सोना ही सोना हो जाएगा। सोना निकलता जरूर है, लेकिन वहां की सरकार उस सोने को रख लेती है। अब तो क्या था, माता वृंदा ने देवादिदेव महादेव को श्राप दिया, भगवान विष्णु को भी श्राप दिया कि आप मेरे ही जल से प्रकट हो गए, मेरे जल से ही आपका अभिषेक होगा। तो गंडकी नदी से शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं।
अब वृंदा देवी ने देवादिदेव महादेव और भगवान नारायण दोनों को श्राप दिया। माता वृंदा ने नदी का रूप धारण कर लिया और बहने लगी। बोलिए वृंदा महारानी